हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, दुनिया में एक ही ऐसा काम है जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट्स की नींद उड़ जाती है और वो है एग्ज़ाम। जी हाँ, चाहे हमारे देश के स्टूडेंट्स हों या फिर दूसरे देश के, सभी की हालत तब खराब हो जाती है जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ जाता है या फिर एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम की तारीख का पता चलता है, सारे स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ाई में लग जाते हैं जैसे एक ही दिन में सारी तैयारी पूरी कर लेंगे। दरअसल ऐसा वही स्टूडेंट्स करते हैं जो पूरे साल पढ़ाई को हल्के में लेते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो एग्ज़ाम में या तो कम नंबरों से पास होते हैं या फिर कई बार फेल भी हो जाते हैं। ऐसे में उनका सवाल ये होता है कि आखिर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, आखिर कैसे पढ़ाई करें कि रिजल्ट उनके मन मुताबिक आए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई की जाए जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त किन किन बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है। ये सभी जरूरी बातें आपको बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत अपने पहले टॉपिक से करते हैं और जानते हैं हर दिन पढ़ाई करें। दोस्तों, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपके उज्जवल भविष्य की बुनियाद रखती है। अगर आपने सही से पढ़ाई की है, तब तो आप अपनी पढ़ाई और नॉलेज के दम पर हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ख़ासकर तब जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल कई लोग ऐसे होते हैं जो हर दिन पढ़ाई नहीं करते। ऐसे लोगों को लगता है कि अभी तो एग्ज़ाम में काफ़ी वक्त है और जब एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आएगी तब पढ़ाई करके तैयारी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आपको अपने भविष्य को बनाना है और जीवन में कुछ बेहतर करना है, तो आपको हर दिन पढ़ाई करना चाहिए। भले ही आप दिन में 2 घंटे ही पढ़ें, लेकिन आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको हर दिन पढ़ाई करनी ही चाहिए। इससे आपका बेस मजबूत होगा। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो तैयारी भी अच्छी होगी। इसके बाद जानते हैं डिस्कशन में भाग लें। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स को अकेले में पढ़ना पसंद होता है तो कई स्टूडेंट्स को ग्रुप में पढ़ना अच्छा लगता है। हालांकि दोनों तरीकों से आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको जब भी मौका मिले ग्रुप डिस्कशन या फिर क्लास में हमेशा भाग लेना चाहिए। आपको अक्सर देखा गया होगा कि स्कूल हो या कॉलेज, स्टूडेंट्स के बीच डिस्कशन करवाया जाता है। दरअसल उसका मकसद ही होता है कि हर स्टूडेंट्स अपनी बात को खुलकर कह सकें। इससे आपकी झिझक कम होगी और आपको सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप डिस्कशन सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगर आपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन किया है और अपने विचारों को खुलकर रखा है, इससे आपकी अंदर वो झिझक खत्म हो जाएगी और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी मंच पर खुलकर अपनी बात को रख पाएंगे। इससे नॉलेज भी मिलेगी और रिजल्ट भी बेहतर आएगा। इसके बाद जानते हैं बेझिझक सवाल पूछें। दोस्तों, स्टूडेंट्स के अंदर एक क्वालिटी हमेशा रहनी चाहिए और वो है किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा है, तो आप अपनी उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए हमेशा सवाल करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। दरअसल कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास में तो होते हैं, लेकिन टीचर जो पढ़ा रहे होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन बावजूद इसके शर्म के वो सवाल नहीं पूछ पाते हैं। उन्हें डर होता है कि टीचर क्या सोचेंगे या फिर दूसरे स्टूडेंट्स उनके बारे में क्या सोचेंगे। दोस्तों, हर स्टूडेंट्स के अंदर ऐसी ही झिझक होती है, लेकिन जो इस झिझक को दूर कर लेता है, निश्चित तौर पर उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि अगर किसी सवाल को आप नहीं पूछेंगे और अपने अंदर ही दबा कर रखेंगे, तो ज़िंदगी भर उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए कभी भी सवाल पूछने से डरे नहीं, बल्कि खुलकर सवाल पूछें, बिना ये सोचे कि कौन आपके बारे में क्या सोचेगा। दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश की एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। ओसवाल पब्लिशर्स की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओसवाल की ये बुक बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी, एफकैट, सीडीएस, एनडीए, क्लैट, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे टेंसेज, वॉइस, मॉडल्स, सेंटेंसेस एंड क्लॉजेज, क्लॉज एनालिसिस, क्वेश्चन टैग्स एटसेट्रा। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं ग्रुप टेस्ट दें। दोस्तों, हर स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान टेस्ट देना जरूरी है, फिर चाहे वो स्कूल में दें या फिर खुद से खुद का टेस्ट लें। इससे आपके अपने बारे में ज़्यादा पता चलता है। लेकिन इससे भी बेहतर एक और तरीका है जिससे सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, और वो है ग्रुप टेस्ट। दरअसल हर स्टूडेंट्स को सप्ताह में एक बार अपने दोस्तों के साथ ग्रुप टेस्ट देना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना आता है, बल्कि जब आपके नंबर आपके दोस्त से कम आएंगे तो आपको उनसे ज़्यादा नंबर लाने की जिज्ञासा होगी।
ध्यान रखिए कि जब आप अपने करीबी दोस्तों के साथ टेस्ट देंगे और आपके नंबर कम आएंगे तो आपको बेइज्जती महसूस नहीं होगी, बल्कि आप कंपटीशन करेंगे, जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। इसके बाद जानते हैं लास्ट में एग्ज़ाम से डरे नहीं। दोस्तों, एग्ज़ाम का नाम सुनते ही कई स्टूडेंट्स डर जाते हैं। वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि एग्ज़ाम में क्या होगा, और फिर वही सवाल उनके मन में घूमने लगता है कि अगर नंबर कम आए तो घर वाले क्या सोचेंगे, नंबर कम आने पर जानने वाले कैसा रिएक्ट करेंगे, नंबर कम आए तो शायद अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। ये तमाम सवाल आपके मन में उठने लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आप प्रेशर में आ जाते हैं और फिर इसी डर के साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते भी हैं, जिसका असर ये होता है कि आप ना तो तैयारी अच्छे से कर पाते हैं और ना ही एग्ज़ाम में सही से लिख पाते हैं, जिससे आपका रिजल्ट खराब होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम से डरे नहीं, बल्कि आप सिर्फ तैयारी पर अपना फोकस करें। देखिएगा आपका रिजल्ट बेहतर ही होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से जुड़े अगर कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।